जून 29, 1987। एक स्टेट ऑफिशियल कहता है, डियर गुड सिटीजन्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऐसे मुश्किल टाइम में जब कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स जनरेशन से चलते आ रहे हैं, करंट प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो प्रेसिडेंसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रपोज चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद साउथ कोरिया में प्रेसिडेंटल टर्म 5 साल का डी-डे होता है और इसका मतलब है एक नई रेस प्रेसिडेंसी के लिए शुरू होने वाली है। दोजुन सोचता है, मैं सोच रहा हूं अब मेरे ग्रैंडफादर का अगला कदम क्या होगा। दोजुन घर आता है। एक नौकर कहता है, दोजुन, आपके दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं। दोजुन, इतनी जल्दी? जब वह गेट पर खड़ा था, अंदर से आवाज आई, तुमने अभी क्या कहा? दोजुन की मां, न मैंने कभी सून्यांग के शेयर लेने की लालच की है, न ही दोजुन के पिताजी ने, और आगे भी कभी नहीं करेंगे। मिस्टर जिन, क्या? मां, हम समझते हैं कि आप चाहते हैं कि दोजुन को सही एजुकेशन मिले और वह बिजनेस संभालने के लिए तैयार हो, लेकिन उसकी उम्र अभी बस 10 साल है। मैं चाहती हूं कि यह फैसला वह खुद करे जब बड़ा हो। मिस्टर जिन, शायद तुम्हें समझ नहीं आया, सून्यांग के शेयर देने का असली मतलब है तुम्हें फिर से अपने फैमिली में एक्सेप्ट करना। क्या तुम सचमुच यह आखिरी अपॉर्चुनिटी खोना चाहती हो? मां, मैं माफी चाहती हूं, बस चाहते हैं कि हमारा बेटा अपना फ्यूचर खुद चुने। मिस्टर जिन गुस्से में, ओ। दोजुन पीछे से, दादाजी। मिस्टर जिन पिघलते हुए, अरे मेरे छोटे पोते, स्कूल कैसा था? दोजुन सोचता है, ये ओल्ड मैन वाकई मजबूत है, और मां जो कभी दादाजी के खिलाफ नहीं गई, आज मेरी वजह से उन्हें मना कर दिया। मैं सचमुच इमोशनल हो गया। दोजुन, दादाजी आप गुस्से में थे? दादाजी, हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? तुम्हारे दादा की आवाज बस थोड़ी ऊंची है और कुछ नहीं। मां, दोजुन, दादा गुस्से में नहीं थे, हम तो बस डिस्कशन कर रहे थे। दोजुन मन ही मन, डिस्कशन? मैं सब सुन चुका हूं, क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? दोजुन, आपको मेरी वजह से बहस करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहूंगा, जैसे मां ने कहा। दोजुन मन ही मन मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, ये लो, जो लोहे का चेहरा हमेशा सबको काबू में रखता था, आज अपने ही पोते से ठुकरा दिया गया। कमाल है। दोजुन ऊंची आवाज में, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एक बड़े कॉरपोरेशन का सीईओ बनूंगा, बिल्कुल आपकी तरह, दादाजी। मिस्टर जिन खुशी से, वाह, खून अपनी पहचान दिखाता है। कभी कभी महान गुण एक पीढ़ी छोड़कर अगली में आते हैं। बिल्कुल। मां हैरान रह जाती हैं। मिस्टर जिन, अब क्या कहती हो? अब तुम मना नहीं कर सकती। देखा, खुद दोजुन कह रहा है कि वह एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। मां घबराकर, मैं आपको एक कप और चाय लाकर देती हूं सर। मिस्टर जिन, ठीक है, मगर इस बार उसे दोजुन के कमरे में ले आना। मैं अपने पोते से अकेले में बात करना चाहता हूं। दोजुन सोचता है, ये क्या? मां रो रही थी क्या? क्या इसलिए क्योंकि दादाजी ने उन्हें मेरी लड़की कहा, जैसे वे अपनी दूसरी बहुओं को बुलाते हैं? नाम से तो कभी पुकारते ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है दोजुन के रूम में। ग्रैंडफादर, दोजुन, याद है तुमने कुछ दिन पहले क्या कहा था? दोजुन, नहीं। ग्रैंडफादर, तुम्हें याद है 3 दोस्त के बारे में? दोजुन, 3 पावरफुल फ्रेंड्स। ग्रैंडफादर, हाँ, वही। तुमने उनके बारे में क्या कहा था? दोजुन स्माइल करते हुए, ऑफ कोर्स मुझे याद है। वैसे भी आपका आज यहां आने का असली मकसद वही तो है ना? ग्रैंडफादर, मैंने तीनों को गिफ्ट्स भेजे हैं ताकि उनसे दोस्ती कर सकूं, जैसे तुमने सजेस्ट किया था। दोजुन, ओह, समझ गया। दोजुन अपने मन में, वाओ, उन्होंने तीनों को ब्राइब भी कर दिया। इतनी फास्ट डिसीजन मेकिंग। ग्रैंडफादर तो काफी इम्पेशेंट निकले। ग्रैंडफादर, लेकिन चीजें लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं जा रही। आज से तीनों एक दूसरे के साथ अच्छे टर्म्स पे नहीं रहे। सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस वाले मिल गए हैं।
और वो पहली स्थिति वाले को हराना चाहते हैं। इस वजह से मैं एडवांटेज में हूं, क्योंकि मुझे अब सिर्फ एक साइड चूज करनी है। दोजुन, ग्रैंडफादर, आप 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हो ना? ग्रैंडफादर, हाँ। तुम सोचो जैसे तुम्हारे क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स खड़े हो। दोजुन, अगर सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस मिल जाए तो क्या इसका मतलब है एक तो प्रेसिडेंट बनेगा और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट? ग्रैंडफादर, हल्की हंसी के साथ, नहीं, देश में वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट ही नहीं होता, सिर्फ प्रेसिडेंट होता है। दोजुन, अरे तो फिर थर्ड प्लेस वाले सेकंड प्लेस वाले की हेल्प क्यों करेंगे? आखिर एंड में एक ही प्रेसिडेंट बनेगा और दूसरे के हाथ कुछ नहीं आएगा। मिस्टर जिन, तो तुम कह रहे हो वो टीम अप नहीं करेंगे? दोजुन, मुझे नहीं लगता कि थर्ड प्लेस वाला सेकंड प्लेस की सच में मदद करेगा, क्योंकि उसके पास खुद जीतने का चांस है। हाँ, शायद 10वें या 20वें पोजीशन वाला किसी एक को सपोर्ट करे, लेकिन तीसरी पोजीशन कभी नहीं। उसके पास खुद एम्बिशंस हैं। ग्रैंडफादर शॉक में, आई सी, तो सच में वो कभी साथ नहीं आएंगे? ये बात तो समझ में आई। दोजुन अपने मन में, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ से जानता हूं कि वो कभी टीम अप नहीं करेंगे, चाहे दुनिया काफी समय तक ऐसा ही सोचे। मुझे फ्यूचर डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बस एक न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव देना है और थोड़ा डाउट क्रिएट करना है। ग्रैंडफादर तो वैसे भी इतने स्मार्ट हैं कि छोटे हिंट से पूरा गेम समझ जाते हैं। मिस्टर जिन अपने मन में, सुनियांग के टॉप मैनेजमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स में से कोई भी अभी तक उनके एक होने पर डाउट नहीं कर रहा। सिर्फ दोजुन ही कह रहा है कि ये दोनों कभी यूनाइट नहीं होंगे। हो सकता है लोग सोचें कि ये सिर्फ एक बच्चे की बात है जो पॉलिटिक्स नहीं समझता, लेकिन उसने इंसान की ग्रीड और एम्बिशन को एक्यूरेटली समझ लिया है। जो वो कह रहा है बिल्कुल भी अब्सर्ड नहीं लगता। ग्रैंडफादर पिघलते हुए, तुम वाकई बहुत स्मार्ट बॉय हो मेरे ग्रैंडसन। सीन शिफ्ट होता है कार के अंदर। दोजुन सोच रहा था उसने अपने करंट पेरेंट्स से क्या कहा था। दोजुन, मैं डांगजिन जाना चाहता हूं। डांगजिन साउथ कोरिया का एक शहर जो पेनिनसुला के वेस्टर्न कोस्ट पे है, और ये देश का इकलौता जगह है जो नॉर्थ समुद्र का सामना करता है। माता पिता हैरान होकर, लेकिन क्यों? दोजुन, टेक्स्ट बुक में लिखा है कि साउथ कोरिया में सिर्फ डंगजिन ही नॉर्थ समुद्र फेस करता है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। दोजुन अपने मन में, यह असली वजह नहीं है, मुझे कुछ कंफर्म करना है अपने असली खुद के बारे में। मुझे चेक करना है जॉन वॉकर के बारे में। सीन शिफ्ट होता है एक स्टोर के सामने। दोजुन एक्साइटमेंट और घबराहट में, यही है मेरे असली पेरेंट्स का स्टोर। अब मैं क्या बोलूं उनसे? अगर गलती से मदर या फादर कह दिया तो? आंखों में आंसू भरकर, मां पिता दोनों जिंदा हैं और दोनों ठीक हैं। प्रीवियस लाइफ मदर स्टोर के बाहर आती है। हेलो किड, तुम ठीक हो? प्रीवियस लाइफ फादर, अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मदर, यहां एक बच्चा हमारे स्टोर के सामने रो रहा है। फादर, रियली बेटा क्या तुम खो गए हो? दोजुन जल्दी से, नहीं मैं एक्चुअली सोच रहा था ये मेरे दोस्त का घर है। फादर, तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? दोजुन, जॉन। क्या जॉन यहां रहता है? फादर सोचकर, जॉन, मुझे ऐसा कोई बच्चा याद नहीं। मदर, शायद ह्योंजी से पूछे, उसके फ्रेंड्स में कोई जॉन होगा। दोजुन मन में शॉक्ड, ह्योंजी? रुको, नो वे। ह्योंजी कौन है? मदर, ह्योंजी हमारी बेटी है। दोजुन मन में, व्हाट? मेरी प्रीवियस लाइफ में तो कोई सिस्टर या सिबलिंग जिसका नाम ह्योंजी हो कभी था ही नहीं, और ये दोनों जॉन को जानते भी नहीं। मतलब जॉन वॉकर नाम का बंदा शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। और हाँ, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। गुड बाय।